वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस सुपर फास्ट नीट क्लास की नेक्स्ट सीरीज में आप सीखने जा रहे हो, जानने जा रहे हो प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन ये सुपर फास्ट क्लास है। और ये देख रहे हो क्या है, प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाए जाते हैं, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो पूरी इसकी जानकारी देखेंगे, पूरी इसके बारे में चर्चा करेंगे और फुल कॉन्सेप्ट लेंगे फॉर नीट। टर्म प्लास्टिड टर्म देने वाले हैं हैकेल साहब इन 1866 में। और फाउंड इन पाए जाते हैं कहाँ? तो सबसे पहला तो ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है। जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन सभी प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्ट्स हैं जैसे कि यूग्लिनोइड्स, इसमें भी पाए जाते हैं। और डायटम्स, यहाँ भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो है वह आपका लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी लाइट माइक्रोस्कोप में ही आप प्लास्टिड्स को देख लोगे। सो सिंपल है। और इस प्लास्टिड्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, वन इज द ल्यूकोप्लास्ट एंड अनदर इज द क्रोमोप्लास्ट। दो भाग में प्लास्टिड्स को डिवाइड कर दिया गया, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट कहने का अर्थ हो गया ल्यूकोज, व्हाइट प्लास्टिड्स। ऐसा प्लास्टिड जो व्हाइट हो, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट्स। लार्जेस्ट साइज्ड कलरलेस प्लास्टिड्स, कोई कलर इसमें नहीं होता है, तो जो इसका कलर ना हो वो व्हाइट हो जाता है। तो कलरलेस प्लास्टिड्स हैव नो ग्रेना, कोई ग्रेना नहीं, एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल भी नहीं होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट्स में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, नो क्लोरोफिल। फाउंड इन दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, वैसे पार्ट्स से पाए जाते हैं जहाँ की किसी भी तरह का लाइट का एक्सपोजिंग नहीं है, जैसे कि रूट्स पर लाइट नहीं पड़ता है तो वहाँ पाया जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। राइजोम, सीड्स, इन सब में पाए जाते हैं आपको ल्यूकोप्लास्ट्स। इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, और जहाँ जहाँ फूड स्टोरेज में जो जो पार्ट्स इन्वॉल्व रहता है वहाँ वहाँ आपको ल्यूकोप्लास्ट देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। सेकंड टाइप है हमारा क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, यानी क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो आपका कलर्ड प्लास्टिड्स है या पिगमेंटेड है, कलर्ड पिगमेंटेड। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट्स क्या हो गया? कलर्ड है। लाल, पीला, हरा, ब्लू, जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है वो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट्स। फाउंड इन दोज पार्ट्स विच आर एक्सपोज टू लाइट, जो पार्ट्स पर लाइट एक्सपोज हो रहा है, लाइट पड़ रहा है, वहीं वहीं आपको क्रोमोप्लास्ट पाए जाएंगे। जैसे आप लीव्स देख लो, पत्तियाँ ग्रीन है ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, और उस पर लाइट एक्सपोज होता है। फ्लावर्स भी, और भी बहुत सारे जगह। और इसका जो मेन वर्क है क्रोमोप्लास्ट का, वह भाग लेता है फोटोसिंथेसिस में, पॉलिनेशन में कुछ क्रोमोप्लास्ट भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं वो देखेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स, और डिस्पर्सल ऑफ सीड और फ्रूट्स में भाग लेते हैं। तो ये तीन मेन जॉब रोल है आपको क्रोमोप्लास्ट के। थ्री टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है आपका एमाइलोप्लास्ट, सेकंड है आपका एल्यूरोप्लास्ट, या इसी को कहते हैं हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट्स। थर्ड जो है वह है आपका इलियोप्लास्ट, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या, ओलियोप्लास्ट्स। एमाइलोप्लास्ट जो है उसका काम है स्टार्च स्टोर करना। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च स्टोर करता है। और जो चीज़ स्टार्च स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टार्च स्टोरेज जो प्लांट है वहाँ पाए जाएंगे, वो पार्ट्स है वहाँ पाए जाएंगे, जैसे कि फाउंड इन पोटैटो ट्यूबर्स में, या ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस में पाए जाते हैं क्या, एमाइलोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट वैसे जगह पर रहते हैं जहाँ की प्रोटीन्स का स्टोरेज हो रहा है। और इलियोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की फैट्स का स्टोरेज हो रहा है। तो एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट पाए जाएंगे कहाँ? मेज ग्रेन्स में, यहाँ प्रोटीन्स का स्टोरेज है, तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा क्या, एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट जो हो गए जो कि फैट स्टोरेज है, तो ये देखे जाते हैं कहाँ, सीड ऑफ कैस्टर में, मस्टर्ड, ग्राउंडनट इटीसी, जिससे कि हम लोग का तेल निकलता है ना, तिलहन वाले फसल।
तो वो सब जगह आपको पाए जाएंगे कौन सा, वो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा जो कि इलियोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट है, जिसका काम है फैट स्टोरेज करना। और 3 तरह का आपका क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं। अभी हमने देखा कि 3 तरह का क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। सेम 3 तरह का आपका क्रोमोप्लास्ट भी है, जिसमें सबसे मेन जो है वह है आपका क्लोरोप्लास्ट। बिना इसके तो दुनिया ही नहीं रहेगी। क्लोरोप्लास्ट यानी क्या हो गया, ऑटोप्लास्ट। ये क्या है, ग्रीन प्लास्टिड्स है। ग्रीन प्लास्टिड्स है, कंटेन करते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। और इसी क्लोरोप्लास्ट में ऑटोप्लास्ट जो है कि आपको कंटेन करता है किसको, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल का क्या काम है सब लोग जानता है। और सेकंड जो है वह है फियोप्लास्ट्स। सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट कौन है, फियोप्लास्ट्स, जो कि पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में। यह पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। ये कंटेन किए हुए रहता है जैंथोफिल्स एंड फिकोजैंथिन। और इस फियोप्लास्ट जो है ये क्या क्या कंटेन किए हुए रहते हैं, जो एकदम याद रखना है, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैंथोफिल्स एंड फिकोजैंथिन। थर्ड टाइप जो क्रोमोप्लास्ट है वह है आपका रोडोप्लास्ट। ठीक है ना, रोड पर पाया जाने वाला नहीं, रोडोप्लास्ट, जो कि पाए जाते हैं किसमें, रेड एल्गी में। आर से रोडोप्लास्ट और आर से रेड एल्गी, यह पाया जाता है रेड एल्गी में। और इसमें क्या रहता है, रेड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन रहते हैं। तो याद रखेंगे कि रेड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन कंटेन किए हुए रहते हैं कौन, रोडोप्लास्ट। आपका फियोप्लास्ट जो है वो कंटेन करते हैं क्या, जैंथोफिल्स एंड फिकोजैंथिन। और क्लोरोप्लास्ट में क्या कंटेन रहता है, ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो ये एकदम आपको रट्टा मार याद रखना है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, एग्जाम में ये आते हैं क्लोरोप्लास्ट। अभी हम लोग मेन जो चर्चा करेंगे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का है। ये जो आप देख रहे हो ग्रे कलर का, ये गाढ़ा द्रव है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। दिस इज द स्ट्रोमा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें 2 मेम्ब्रेन के रहते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन के ये बने हुए रहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ क्या रहते हैं ना कि बहुत सारी बोड़ियाँ रहती है, ठीक है। एक बोड़ी के ऊपर दूसरा बोड़ी, दूसरा बोड़ी के ऊपर तीसरा बोड़ी, तीसरा बोड़ी के ऊपर चौथा बोड़ी। उस प्रत्येक बोड़ी को हम लोग कहते हैं थाइलाक्वाइड्स। वह बोड़ी क्या है, थाइलाक्वाइड्स। चीनी का बोड़ी है, एक चीनी का बोड़ी, दूसरा चीनी का बोड़ी, तीसरा चीनी का बोड़ी, चौथा चीनी। अब ये सज गया पूरा, तो ये पूरा एक स्टैक हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ग्रैनम कहते हैं। यह हमारा हो जाता है ग्रैनम। तो ग्रैना क्या है, थाइलाक्वाइड्स क्या है, इनर मेम्ब्रेन क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गया, स्ट्रोमा क्या हो गया, ये आप समझ गए। स्ट्रोमा क्या है, बीच में जो ये गाढ़ा द्रव जो है ना, जिसमें ये पूरा डूबा हुआ है थाइलाक्वाइड्स, ग्रैनम, वो जगह जो है वो है आपका स्ट्रोमा। अब ध्यान दो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर्ड किसने किया, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ओके। लेकिन टर्म क्लोरोप्लास्ट दिए किसने, तो स्किम्पर साहब ने 1883 में, ओके। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं कहां, तो आपको पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक मेजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में। ध्यान दीजिए, पाए जाते हैं कहां, फोटोसिंथेटिक मेजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के मेजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। और पाए जाते हैं ग्रीन स्टेम्स में। जहां भी ग्रीन स्टेम देखो, जहां हरा भरा देख लो, वहां वहां क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। और कुछ प्रोटिस्ट हैं जैसे कि यूग्लिना, जहां भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं किसमें, तो बैक्टीरिया में ये नहीं पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में नहीं रहते हैं, फंजाई और एनिमल्स में, हम लोगों में भी नहीं है बाबा। नहीं तो खाना हम लोग खुद बना लेते हैं, पकाने का युद्ध नहीं पड़ता। क्लोरोप्लास्ट का शेप भी वैरीज करता है, बहुत ज़्यादा शेप वैरीज करता है। जैसे कि कप शेप्ड के भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो किसमें, क्लेमाइडोमोनस में। क्लेमाइडोमोनस में कप शेप्ड का होता है। स्पाइरल रिंग लाइक के होते हैं, कहाँ, तो स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में स्पाइरल रिंग लाइक रहते हैं। और गिडल शेप्ड होते हैं यूलोथ्रिक्स में। और यूलोथ्रिक्स में जो होते हैं वो गिडल शेप्ड के होते हैं। वही ब्रांच्ड एंड स्टार लाइक क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिग्नेमा में। और जो हायर प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स आप अपने आसपास देख रहे हो, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वो या तो स्फेरिकल होगा, या ओवल होगा, या डिस्क्वाइडल होगा, ओके।
या तो स्फेरिकल होगा या ओवल होगा या डिस्क्वाइडल होगा, किसमें, हायर प्लांट्स में, जो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हरे भरे हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी वैरीज करता है प्लांट टू प्लांट्स। जैसे कि सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें, इन क्लेमाइडोमोनस एंड यूलोथ्रिक्स में। ये याद रखिए क्या, क्लेमाइडोमोनस और यूलोथ्रिक्स में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि स्पाइरोगायरा में 1 से 16 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। किसी में 2, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, 16 तक, ठीक है ना, पर सेल आपको पाए जाते हैं। और 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल पाए जाते हैं हायर प्लांट्स में। और जितने भी हायर प्लांट्स के एक सेल है, एक उसका जो सेल है, तो उस एक सेल में 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट तक पाए जाते हैं। ओके, और सेवरल 100 क्लोरोप्लास्ट, सैकड़ों की संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाया जाने वाला कौन सा चीज है, वो याद कर लो, इंटरनोडल सेल्स ऑफ चेरा। इंटरनोडल सेल्स ऑफ चेरा जो है, चेरा एक प्लांट है, ठीक है ना, उसके इंटरनोडल सेल्स में सैकड़ों, सेवरल 100, हजारों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, बहुतायत मात्रा में। और इसका जो साइज होता है ना, वो भी जो है वो होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 2 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। क्लोरोप्लास्ट का साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग और 2 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो यही है चेरा। दिस इज द डायग्राम ऑफ चेरा, पिक्चर है, नॉट डायग्राम, पिक्चर है चेरा का। और इसमें सैकड़ों से लेकर हजारों, सेवरल हंड्रेड्स क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पर सेल। क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा था कि क्या क्या होता है, एक नज़र ध्यान देख लो कि इसमें ड्रॉप ऑफ लिपिड्स भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी पाए जाते हैं, आपको स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी रहते हैं, राइबोसोम्स भी रहते हैं। और स्ट्रोमा क्या होता है मैंने बताया है, थाइलाक्वाइड क्या होता है मैंने बताया, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कि कहते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3 चीज मेन होता है। एक होता है आपका लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दूसरा होता है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, स्ट्रोमा को ही मैट्रिक्स कहते हैं, और तीसरा जो मेन चीज है वो है आपका ग्रेना। तो 3 मेन ऑर्गेनल्स है आपको क्लोरोप्लास्ट के, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और थर्ड ग्रेना। सभी की स्टडी हम लोग बारी बारी करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन। लिमिटिंग मेम्ब्रेन 2 इन नंबर्स, 2 की संख्या में होते हैं। एक होता है बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है आपका इनर मेम्ब्रेन। 2 की संख्या में होते हैं। फर्स्ट हो गया आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड हो गया इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला लीजिए, दोनों को देख लीजिए, तो प्रत्येक की जो मोटाई होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन की भी मोटाई 40 से 60 एंगस्ट्रॉम ठीक होता है, और इनर मेम्ब्रेन भी 40 से 60 एंगस्ट्रॉम ठीक होते हैं। लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलामिनार होते हैं। ओके, लिपोप्रोटीनियस और क्या होते हैं, ट्राइलामिनार होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होगा, जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होगा, उसमें प्रोटीन कम रहता है, हैज लेस प्रोटीन एंड इज मोर परमिएबल, और ज़्यादा परमिएबल ये होता है। उसकी तुलना में जब अंदर में जाइएगा तो अंदर वाले के पास ज़्यादा प्रोटीन रहता है, इंटरनल मेम्ब्रेन के पास ज़्यादा प्रोटीन्स रहते हैं आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में, और ये सेमी परमिएबल होते हैं। ओके, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन्स, एक फ्लूइड फील्ड होता है, इंटरमेम्ब्रेनस पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। एक फ्लूइड फील्ड होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा रहता है ताकि वो गद्देदार रहे, कोई शॉक उस पर ना लगे। और वो जो होता है वो होता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, उसे कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनस पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट जो है हमारा स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। यह जो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स होता है यह डेंसर होता है और ग्रैनुलर ग्राउंड सबस्टांस होता है। यानी डेंसर मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ा, चाशनी का गाढ़ा घोल है, और उस घोल में बहुत सारा आपका क्या है ना, बिस्कुट को चूर करके डाल दिया गया है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, ग्रैनुलर ग्राउंड सबस्टांस हो गया। डेंसर एंड ग्रैनुलर ग्राउंड सबस्टांस प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। और यह जो स्ट्रोमा होता है, मैट्रिक्स जो होता है, वो आपको इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में रहता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में होता है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। ओके, अब जो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स है यह बना हुआ होता है किसका, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, तो यह बना हुआ होता है सॉल्युबल प्रोटीन्स मोर देन 50%। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो सॉल्युबल रहते हैं, जो कि इस ग्रैना में, ठीक है ना,
सॉरी इस स्ट्रोमा में, जिसको कि मैट्रिक्स भी कहते हैं, घुले हुए रहते हैं क्या, प्रोटीन्स। और राइबोसोम्स जो इसमें पाया जाता है वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं। और सेम राइबोसोम्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है 70S, जिसको कि हम लोग ऑल्सो कहते हैं प्लास्टिडो राइबोसोम्स, क्योंकि ये राइबोसोम्स जो है आपको पाया जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए इसको कहते हैं प्लास्टिडो राइबोसोम्स। और ये होता कैसा है, तो 70S होता है और सर्कुलर एंड नेक्ड डीएनए होता है। और डीएनए जो इसमें पाया जाता है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, इस क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी रहता है, जो कि होता है सर्कुलर एंड नेक्ड होता है मॉलिक्यूल्स, जिसको कि कहते हैं हम लोग प्लास्टिडोम कहते हैं। और इस सर्कुलर और नेक्ड डीएनए को क्या कहते हैं, ये याद रखना है कि प्लास्टिडोम कहते हैं। और 70S राइबोसोम जो यहाँ पाया जाता है उसको हम लोग प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहते हैं। और यहाँ मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, साथ में वाटर तो रहेगा ही, क्योंकि वो उसको द्रव तो जरूरी है, वाटर लिक्विड जरूरी है। और मिनरल्स रहते हैं, वो उसमें आपको Mn2+ मिनरल्स, Fe2+ और Mg2+, ये 3 मिनरल मेनली रूप से रहते हैं, Mn2+, Fe2+, Mg2+। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं कहाँ, इस ग्रैना में, सॉरी इस स्ट्रोमा में, इस मैट्रिक्स में। इस घोल जो है ना, जबरदस्त घोल है, प्रोटीन शेक है, प्रोटीन शेक है मिल्क में। तो जस्ट लाइक, तो हम लोग देख रहे हैं। और ये साइट है किस चीज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो साइट है वह यह स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ही है। नोट डाउन, एकदम याद रखेगा कि स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ही है जो कि हमारा क्या है, आपका साइट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का और प्रोटीन सिंथेसिस का। और प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस भी होते हैं। और मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक प्रोटीन जो होता है, जो पाया जाता है इस स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में, जो एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा, वो होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज रूबिस्को। यह जो प्रोटीन, यह जो एंजाइम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज रूबिस्को, यह पाया जाता है कहाँ, तो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में। ये लाइन भी आपको एकदम रट्टा मार याद रखना है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये तो डायग्राम आपको समझा ही दिया था। ग्रेना, अब थर्ड जो पार्ट है वो है हमारा ग्रेना, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सैक्स। ग्रेना में जो क्लोज्ड सैक्स होता है वो थाइलाक्वाइड्स होता है, यानी कि बोरी, चीनी की बोरी, एक बोरी, थाइलाक्वाइड्स 1, थाइलाक्वाइड्स 2, थाइलाक्वाइड्स 3। अब इसके ऊपर एक के ऊपर एक आप रख दो, ठीक है ना, बोरी को 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी रख दिए, तो ये ग्रुप ऑफ जो थाइलाक्वाइड्स है, ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड्स, बोरी का पूरा एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ग्रैनम कहते हैं। एक को कहते हैं ग्रैनम, ग्रैना हो गया और ग्रैनम, तो ये हो गया हमारा ग्रैना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट्स अगर कोई पूछ दे कि क्या है, तो वो होता है थाइलाक्वाइड्स। ये एक याद रखना कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अगर आपसे पूछा गया कि क्या है एग्जाम में, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो व्हाट इज, तो दैट इज थाइलाक्वाइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर नीट। अब क्लोरोप्लास्ट ग्रैना जो है थाइलाक्वाइड्स, ठीक है ना, ये मेन चीज है थाइलाक्वाइड्स। इसका यूनिट है क्या, हमारे बॉडी का यूनिट क्या है, सेल्स, तो ग्रैना का यूनिट क्या है, थाइलाक्वाइड्स। सो सिंपल, तो थाइलाक्वाइड्स कंटेन्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, इसमें जितना जरूरत चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, भोजन बनाने के लिए, वो सारा चीज इस थाइलाक्वाइड्स में मौजूद है। ये एक ऐसा बॉडी है जिसमें वो सारे चीज मौजूद हैं जिससे कि लाइट रिएक्शन हो सके और फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया हो सके, और ये फोटोसिंथेसिस में पूरा भाग लेता है। जैसे कि आपको पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स मौजूद है, आपको प्लास्टोक्विनाइन मौजूद है, प्लास्टोसाइनिन मौजूद है, और जितने तरह के एंजाइम्स की जरूरत है वो सारे एंजाइम्स भी यहाँ मौजूद रहते हैं। ईच थाइलाक्वाइड, और प्रत्येक थाइलाक्वाइड जो है वो एन इंट्राथाइलाक्वाइड स्पेस, प्रत्येक थाइलाक्वाइड के पास एक इंट्राथाइलाक्वाइड स्पेस होता है। बोरी है तो बोरी के पास तो स्पेस रहेगा ही, तब उसमें सामान रखाया है। तो प्रत्येक थाइलाक्वाइड के पास एक क्या होता है, इंट्राथाइलाक्वाइड स्पेस होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं लोक्यूलस। क्या होता है लोक्यूलस, याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है, बच्चा मार खा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लोक्यूलस होता है, ईच थाइलाक्वाइड है इंट्राथाइलाक्वाइड स्पेस, जिसको कि कहते हैं लोक्यूलस, बॉन्डेड बाय ए यूनिट मेम्ब्रेन, और एक यूनिट मेम्ब्रेन से बॉन्ड रहता है। माने कि थाइलाक्वाइड के अंदर
आपके घर के अंदर भगवान जी जहाँ लक्ष्मी जी रहती है वहाँ पर एक पोटली रखी रहती है। उस पोटली में क्या रहता है ना, कुछ पैसे, कुछ ये वो बहुत सारी सामग्री रहती है जिससे कि पूरा धन आपके यहाँ बरसता है। तो वो जो पोटली जो आपके घर का है ना, वही पोटलिया ये है लोक्यूलस। दैट सेम इज लोक्यूलस रहता है थाइलाक्वाइड में। और अलोंग द इनर साइड ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, और थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में देयर आर ए नंबर ऑफ स्मॉल राउंडेड पैराक्रिस्टलाइन बॉडीज, और बहुत सारे पैराक्रिस्टलाइन बॉडीज होते हैं इनर साइड ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, जिसको कि कहते हैं क्वांटाजोम। ये क्वांटाजोम बड़ा कमाल का चीज है। ये याद रखना कि क्वांटाजोम रहता कहाँ है, तो इनर साइड ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में रहते हैं, यानी रहता कहाँ है, थाइलाक्वाइड में रहता है। और वो क्या है, क्वांटाजोम है। कैसा रहता है, तो ये भी याद रखने का है, स्मॉल राउंडेड पैराक्रिस्टलाइन बॉडीज है। कैसा बॉडीज है, तो स्मॉल राउंडेड छोटा छोटा पैराक्रिस्टलाइन बॉडीज होता है क्वांटाजोम्स। अब क्या है क्वांटाजोम्स, ये ध्यान दे लो कि ये क्वांटाजोम जो है, लाइट में भी सुना होगा, इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट। एक फोटोसिंथेटिक यूनिट है क्वांटाजोम। क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट है विच कैन ट्रैप ए मोल ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट, जो कि एक मोल लाइट को, क्वांटम को, ठीक है ना, एक मोल लाइट को क्या क्या करता है, ऑफ क्वांटम लाइट को ये ट्रैप करता है, पकड़ लेता है, ठीक है ना। आया लाइट जैसे ही उसको ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया अपने जाल में, एंड कैन ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, और उसको कहता है कि चलो भैया तुमको पकड़ा गया, तुम कैद में आ गया, अब चलो तुम फोटोसिंथेसिस में भाग लो, ठीक है ना। और उसका पेरैया शुरू हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस में काम करने लगता है। तो ये काम है क्वांटाजोम का, माने पुलिस की तरह काम करता है, पकड़ के लाता है, ला करके उसको पेर देता है कि ले भैया काम कर। ईच क्वांटाजोम कंटेन्स, प्रत्येक क्वांटाजोम जो होता है वो होता है किसका, अबाउट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। एक क्वांटाजोम जो होता है वो बना हुआ होता है 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का। एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और भी बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं, लेकिन मेन तो रोल अदा भाई क्लोरोफिल ही करता है ना। और यह जो क्वांटाजोम है ये क्या है, ग्रुप ऑफ 230 मॉलिक्यूल्स, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को कहते हैं क्या, क्वांटाजोम। एक वर्ड दे दिए और ये 230 क्लोरोफिल मिल गया तो एक बन गया क्या, आर्मी। और वो आर्मी का नाम क्या है, क्वांटाजोम। अभी क्वांटाजोम आर्मी बन गया। अभी पूरा जो टुकड़ी है ना, जो क्या करेगा, पकड़ने का काम करेगा और आराम से पकड़ पकड़ के फोटोसिंथेसिस में काम करता है। अब जो हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं वो देखते हैं ग्रैना। थर्ड जो है वो ग्रैना, तो थाइलाक्वाइड समझ गया तो ग्रैना भी समझ गया। इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स ए नंबर ऑफ थाइलाक्वाइड्स आर सुपर इम्पोज्ड लाइक ए पील ऑफ क्वाइंस टू फॉर्म अ ग्रैनम। ग्रैनम क्या होता है, ग्रैनम हो गया सिंगुलर वर्ड, ओके, और ग्रैना हो गया प्लूरल वर्ड। एक थाइलाक्वाइड, एक सिक्का, इसके ऊपर दूसरा सिक्का, उसके ऊपर तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, पांचवा सिक्का, दिस इज द ग्रैना। ओके, ये हो गया हमारे को ग्रैना। द नंबर ऑफ थाइलाक्वाइड्स इन ए ग्रैनम रेंजेज फ्रॉम 10 to 100। एक ग्रैनम में एक जो स्टॉक रहेगा, किताब जो आप रखते हो ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक रखे, तो 10 बुक का अगर सेट बन गया तो वो हो गया आपको एक ग्रैनम। तो ये जो था ना, किसी के पास 10 बुक का, किसी के पास 25 बुक का, किसी के पास 50 बुक का, किसी के पास 100 बुक का, तो ये 10 से 100 रहता है नंबर ऑफ थाइलाक्वाइड्स इन एक ग्रैनम। एक ग्रैनम में 10 से 100 थाइलाक्वाइड्स तक रहते हैं। और ये जो ग्रैनम है, नंबर ऑफ ग्रैना पर क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो वैरी करता है, बहुत वैरी करता है। यूग्लिना में अगर देखोगे तो 1 ग्रैनम पर क्लोरोप्लास्ट, यूग्लिना में 1 ग्रैनम पाया जाता है एक क्लोरोप्लास्ट में। एक क्लोरोप्लास्ट में एक ही रहता है। और वही स्पाइनेज जो हम लोग खाते हैं, पालक का साग, उसमें 40 से 60 ग्रैना पर क्लोरोप्लास्ट रहता है। स्पाइनेज में 40 to 60 ग्रैना पर क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। और एडजेसेंट ग्रैना आर इंटरकनेक्टेड बाय फ्लैट ट्यूब्यूल्स। अब एक ग्रैना यहाँ, एक ग्रैना यहाँ, एक ग्रैना यहाँ, एक ग्रैना यहाँ, अब सब बोरी रखा हुआ है ना, बोरी का स्टैक्स रखा हुआ है। अब इस सब स्टैक एक दूसरे से तार से जुटा हुआ रहता है, प्रत्येक जो है वो एक तार से जुटा हुआ रहता है। और जिस वायर से जुड़ता है उसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमिलाई या फ्रेट्स, या सिंपल टर्म में कहो तो लैमिला। ये देख लो, ये जुटा हुआ है ना, दूसरे को जोड़ेगा, यहाँ से जोड़े तो ये जो जोड़ने वाला जो है, ये एक ग्रैना दूसरे ग्रैना को जिस वायर से जोड़ते हैं उस वायर को कहते हैं हम लोग क्या, लैमिला। तो लैमिला क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। थाइलाक्वाइड्स क्या होता है, ग्रैनम क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, लैमिला क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब समझ में आ गया। क्लियर है। तो स्ट्रोमा लैमिली को ही हम लोग कहते हैं ऑल्सो क्या, फ्रिट्स। याद रखना, घबराना मत। स्ट्रोमल लैमिली का एक और नाम है क्या, तो फ्रिट्स। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा।
लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। सब लोग जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। जितना चीज माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उतना चीज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के लिए, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के लिए, नॉट फोटोसिंथेसिस के लिए जो चाहिए वो यहां भी मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है, दोनों मौजूद है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास जो चाहिए सेमी ऑटोनोमस के लिए वो चीज डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स and ATP to synthesize some proteins, while for some other proteins these depend upon nuclear DNA and cytoplasmic ribosomes। जो जरूरी चीज चाहिए वो रहता है और बाकी फिर कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन्स चाहिए तो वो न्यूक्लियर डीएनए से ले लेता है, ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म से ले लेता है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन सब कोई जानता है। किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल कौन है? तो क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, किचन ऑफ सेल्स जो है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वह है क्लोरोप्लास्ट। और दीज इवॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन निकालता है जो हम रेस्पिरेशन में काम आता है। और दीज स्टोर द स्टार्च इन द प्रोटीनियस बॉडीज, प्रोटीनियस बॉडीज में स्टार्च स्टोर करने का काम करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पिरिनोइड्स इन एल्गल फॉर्म, जिसको कि हम लोग कहते हैं पिरिनोइड्स इन एल्गल फॉर्म में क्या कहते हैं, पिरिनोइड्स। और क्या स्टोर करता है? प्रोटीनियस स्टार्च स्टोर करता है। स्टार्च किसमें? इन प्रोटीनियस बॉडीज में। तो दैट्स ऑल फॉर क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के लिए इतना काफ़ी है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं जानता हूं। हमारे टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट करते रहो। ओके, थैंक यू, गुड बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलते हैं।